हमारे 200 से ज्यादा वॉलंटियर कार्यकर्ता आने वाले श्रद्धालुओं को गाड़ी संभालने में लगे हुए। यहाँ से लेकर के पैक्स गोदाम तक जाम है, इधर यहाँ से लेकर के सिमड़ा तक जाम है, इधर यहाँ से लेकर के विद्यालय से आगे तक जाम है। धर्म प्रेमियों, ये अद्भुत नजारा परमपिता परमात्मा की कृपा है और ये कृपा निश्चित रूप से आध्यात्मिक वैचारिक परिवर्तन का प्रभाव दिख रहा है। बड़ा सौभाग्य, बहुत सारी बातें हमें आपसे इस मंच से शेयर करना है। उससे पहले हमारे संगठन के अध्यक्ष सचिव आशा पायल फाउंडेशन के तमाम अधिकारी आज आए हुए हैं। आशा पायल फाउंडेशन के सभी अधिकारियों से आग्रह करेंगे सभी लोग मंच पर आ जाए। अमरजीत जी सबको लेकर के आएंगे जी। अध्यक्ष बहन सुलेखा कुमारी जी, सचिव भाई श्री राजेश कुमार निराला जी और हमारे गोड्डा प्रभारी भाई और चकाई प्रभारी, सभी लोगों से आग्रह जितने लोग आए हैं, कार्यालय प्रभारी, सभी लोग आने कृपा करें। परमात्मा की अपार कृपा। आशा पायल फाउंडेशन हमारी एक संगठन है, उस संगठन का मैं स्वयं संरक्षक हूँ। आशा पायल फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय हमारे जमुई में है और आशा पायल फाउंडेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में घूम घूम करके गरीब असहाय बेटियों को बच्चियों को हम सब शादी करवाते हैं और शादी में कुछ सामग्री वितरण करते हैं। शादी से पहले एक दिन हम लोग सहयोग करते हैं। इस क्षेत्र में भी लखीसराय जिला में 2024 में नहीं 23 में 2023 में लखीसराय जिला के जिला पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार डीएम थे, उन्हीं के सानिध्य में चानन प्रखंड में हम लोगों ने आशा पायल फाउंडेशन के तत्वाधान में बहुत सारे गरीब बच्चियों को सिलाई मशीन का हम लोगों ने वितरण किया था। तो आज आशा पायल फाउंडेशन के सामाजिक सोशल वर्कर संगठन के सभी अधिकारी आए हुए हैं। एक बार हम सब की ओर से जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। मैं चाहूंगा बहन जी के द्वारा यंग मस्ती से सम्मान हमारे अध्यक्ष बहन श्रीमती सुलेखा जी आ जाएंगे। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। सचिव राजेश कुमार निराला जी आ जाएं। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। चकाई प्रभारी भाई मुकेश सिंह जी आ जाएंगे। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। गोड्डा प्रभारी भाई श्री दीपक कुमार जी आ जाएंगे। जोरदार अभिनंदन। पूरी बिहार और झारखंड में हमारी संगठन चल रही है। कार्यालय प्रभारी विनोद जी आ जाएंगे। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। अतिथि देवो भव और यज्ञ समिति के अध्यक्ष महोदय आ जाएंगे। सभी मुख्य अतिथियों को एक एक, अच्छा हाँ, हमारे वरिष्ठ संगठन के मार्गदर्शक आ जाएंगे भाई अतुल जी, मीडिया प्रभारी। चलिए जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। और यज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण जी से आग्रह करेंगे, सबसे पहले अध्यक्ष जी को सम्मान पत्र देंगे आप, मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय जी। जोरदार अभिनंदन। सचिव महोदय आ जाएंगे राजेश कुमार निराला जी। गोड्डा प्रभारी दीपक कुमार जी।
चकाई प्रभारी मुकेश कुमार जी, मीडिया प्रभारी भाई अतुल जी, कार्यालय प्रभारी भाई श्री विनोद जी, बड़ा सौभाग्य धर्म प्रेमियों, परम पिता परमात्मा के अपार आशीर्वाद के साथ इस धर्मधाम में इतनी बड़ी अनुष्ठान हुआ है। भगवान से एक ही कामना करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, हम सब लोग आस्था निष्ठा के साथ इस पावन नगरी में यज्ञ में आकर के यज्ञ की परिक्रमा करके यज्ञ में धुआं लगा करके एक ही कामना कर रहे हैं, हमारे पूरे परिवार स्वस्थ निरोग रहे और सदैव सनातन धर्म के पथ पे चलते रहे। धर्म प्रेमियों, धर्म के पथ पे चलने में थोड़ी सी कठिनाई तो है, लेकिन जब चल पड़ेंगे तो आनंद आएगा, जीवन सुखमय होगा। ऋषियों ने कहा दुख 3 प्रकार के हैं इस चराचर जगत में। दुख 3 प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इस कलिकाल युग में 2 ही नाम है, राम और कृष्ण। ये तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए और सबसे सुंदर मंच आपको मिला है, ये धर्म के मंच है। इस मंच से आपको 2 चीज मिल रहे हैं, आनंद और शांति मिल रही है। इस भयानक गर्मी में रात 11 बजने को चाह रहा है, ऐसे इस जगह को हम लोग बड़कारा कहते हैं। रात को 11 बजे 20,000 से ज्यादा लोग बड़कारा में उपस्थित हैं, उसके बाद भी आनंद आ रहा है, उसके बाद भी शांति मिल रही है। वो कृपा केवल परम पिता परमात्मा का है, यज्ञ नारायण भगवान का है। जिसपे यज्ञ नारायण की कृपा पड़ जाए उसके जीवन संवर जाए। इसलिए सभी लोग श्रद्धा भाव से भक्ति करेंगे। जो लोग श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं भगवत उसी को प्राप्त होता है। इसलिए आग्रह करेंगे, पूजा मंदिर जाने वाले अनेक हैं, पूजा अर्चना करने वाले अनेक हैं, लेकिन जो श्रद्धा से, जो आस्था से भगवान की गुणगान करते हैं, परमात्मा उनकी शीघ्र ही सुनते हैं। इसलिए हे पुण्यात्माओं, हे क्षेत्र के मां बहनों, बड़ा सौभाग्य है जो इस पावन नगरी में इतने बड़े यज्ञ और यज्ञ में आकर के आप लोग श्रद्धा भाव के साथ बहन देवी गौर प्रिया जी का प्रवचन अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है और श्रद्धा से करेंगे। मैं एक बात बता दूं, बहन जी इस गद्दी पे बैठ के, व्यास गद्दी पे बैठ करके आपको कथा सुनाते नहीं। सामने ठाकुर जी हैं और सामने भक्त हैं, आगे भगवान जी, यहाँ पे भक्त जी। ये भगवान की भक्ति करती है, ठाकुर जी की गुणगान करती है, भक्ति करते हैं भगवान जी की। और भगवान जी की भक्ति से जो वाणी निकलता है, ये सुनने में आपको कथा आता है। ये तो मंच पे बैठ करके भगवान की गुणगान करते हम सभी श्रोताओं को कथा सुनने को आनंद आता है। इसलिए आग्रह करेंगे, हे मातृ शक्तियों, हे तमाम श्रोताओं, आप अपने जीवन को संवारे। बड़ी अनमोल रत्न मिला है ये मानव चोला, और मानव चोला पाने के बाद धर्म के पथ पे चल करके अपने अपने परिवार, अपने कुल, गांव, नगर, क्षेत्र का उत्थान कर सकते हैं। धर्म प्रेमियों, एक ही कामना करेगा ये ब्रह्मचारी सन्यासी, वो ये कि सब लोग ऋषि परंपरा को अपनाएं और ऋषि परंपरा को अपना करके धर्म के पथ पे चल करके जीवन को संवारने की प्रयास करें। इस कथा का अंतिम सार यही होगा कि ऋषियों की परम ज्ञान भगवत कथा, भगवान कृष्ण की पवित्र वाणी को श्रवण करके सन्मान को अपना करके जीवन को संवारे। बहुत बहुत शुभकामना के साथ बहुत बहुत दूर दराज से आए हुए
तमाम पुण्यात्माओं को बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज एक मुख्य अतिथि आए थे कथा के प्रारंभ में, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कह के गया है, बहुत अच्छे संदेश देकर के हम सबको गए। भाई बहनों, 744 वर्ष इस राष्ट्र पे, इस देश में मुगलों का शासन रहा, बाबर और औरंगजेब का शासन रहा। धर्म प्रेमियों, आज भी मथुरा जाएंगे और महाभारत देखेंगे तो भगवान जिस कोठरी में जन्म लिए थे, जिस कोठरी में देवकी को कैद करके मथुरा नरेश कंस रखा था, वो 8वां फाटक है, 8वां फाटक। और आज आप जाएंगे वो 7 फाटक पे औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनाई गई है। मात्र छोटी सी 8x8 की एक कोठरी बनी हुई है, मात्र एक छोटी सी। धर्म प्रेमियों, धिक्कार है ऐसे विदेशी शासकों पे जो आकर के भारतीय संस्कृति परंपराओं को नष्ट करने की प्रयास किया गया। 744 वर्ष इस भारत देश में मुगल का शासन होने के बाद